इसी प्रकार से वो पत्नी बिल्कुल सही है, मतलब वो इतना चेटू पति होगा कि कपड़े भी उसको धो रहा है, लहंगा चुंदरी भी उसके धो रहा है, उसको कुछ करनी नहीं दे रहा है। ये परमेश्वर से बचाओ यार, प्राण ले रहा है। अब समझो, प्राण लेने के अनेक तरीके हैं। मां समझो, ये रहस्य की बातें और ये हमारी बात ये समझ रहे सब है ज्ञानी। भूखे आदमी मर जाएगा, बोलो मर जाएगा ना, मर जाएगा ना, भूखा आदमी मर जाएगा। तुम्हारी दया हमें बहुत अच्छी लगी, उसको भोजन करा दो, लेकिन तुमने क्या किया भदौरिया जी, वो भूखे आदमी मर जाएगा इसलिए खिलाओ, खिलाओ क्या, पूरी दही, पूरी दही, पूरी दही। चिंता मत को, 3-4 दिन बाद वो वैसे ही मर जाएगा। दही पूरी खाएगा आदमी और कुछ नहीं खिलाना, माँ दही पूरी। एक मालूम पत्थर लाना मार्बल का, आपको मेरी बात पे विश्वास ना, प्रयोग कर लेना। पत्थर लाना मार्बल का और उसको अपने घर में रख लेना, उसके ऊपर रोज तुम दही छोड़ना, कुछ दिन बाद देखना वो पत्थर गल जाएगा, कटने लग जाएगा। मार्बल पंडित जी दही से छिन्न होने लगता, जीर्ण होने लगता है। इसी प्रकार से आपको बोध होना चाहिए। अब बोलो ज्ञानी, बात समझ में आई, कुछ रहस्य था कि नहीं? इसलिए वो तो पति पत्नी का तलाक दुबई का था, भारत का नहीं है, ऐसा कोई बोल रहा था। पर सत्य है कि ये आपको भी समझना चाहिए, एक सीमा में रहिए, बाकी आप जाइए। क्या हो गया? गुड़ी न अगुड़ी न विराजो ज्ञानी। क्यों भाई, ये तो बताओ कपड़े किसके हैं? तेरे नहीं है, फिर पहने क्यों? उतारो, फेंको, उतार दो। तब तेरे हैं ही नहीं है, क्यों पहने? बेटा ये दर्शन की कक्षा है, धर्म की क्लास है, ऐसा कह के तुम बच नहीं जाओगे। फेंको ना, क्यों देर लगा रहे हो? उतारो उतारो, तब तेरे हैं ही नहीं है तो फेंको। छावड़ा नहीं कह पाएंगे कि मेरे नहीं है। राकेश खड़े तो हो जाओ, उनको पता चल जाए। मुझे पता है आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी खड़े हो जाओ। ये कपड़े किसके पहने हो? देखा, इतना बड़ा तुम्हारे भिंडी का पंडित और देह मित्र परद्रव्य को निज कर सो बहिरात्मा, वो कह रहा कपड़े हमारे ही हैं और तुम कह रहे हमारे नहीं है। हे जीव, पर के सत्य को निज सत्य स्वीकार करना तो बहिरात्मा, पर के सत्य को पर का सत्य स्वीकार हुए प्रयोग करना ये बहिरात्मा का लक्षण नहीं है, ये अंतरात्मा है। विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कपड़े ये पंडित जी के ही है और आपके ही है, कोई दूसरे के नहीं है। किसने से? विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार नहीं से ये वस्त्र आदि आपके ही है। हो पर सद्भूत व्यवहार की दृष्टि से आपके नहीं है। विराजो, ऐसे हमसे ही मत सुनाया करो, इन अपने चेलों को समझाओ, ऐसे न पढ़ो। बैठो ज्ञानी बराबर। अब समझो, सादृश्य सादृश्य तत्व, स्वरूप तत्व क्या है? सारे ज्ञानी मनीषी ऐसे व्याख्यान प्रारंभ कर दें। एकांत कहाँ कहाँ एकांत? ग्वालियर ज्ञानी समझ में आ रहा ना? ग्वालियर ज्ञानी, वो तो बेचारा ग्वालियर का ज्ञानी तो देखते ही रह गए। कुछ हो गया क्या ज्ञानी?
मालूम भैया, आज सुबह ही ना या कल सुबह एक माँ नमोस्तुम में इतनी तल्लीन हो गई, बेचारी उसकी लग गई। तो ये पंडित जी कह रहे थे, बोले हुआ क्या? सत्य है, भक्ति में भक्ति में भक्ति में और भोग में व्यक्ति विवेक खो जाता है। पता ही नहीं चलता। कामदेव निकलते, बलराम बलभद्र निकलते, माँ कलश को कुएं में डाल रही, रस्सी बांध रही, पर वो देखने लगी है बलदेव जा रहे हैं। उसने अपने बच्चे की गर्दन बांधी और कुएं में डुबा दी। इतने विवेक खो गई। बैठो ज्ञानी, तन्मय है जीव विराजो। आइए, फिर क्या कहते हैं? गुड़ी ने अगुड़ी ने, मतलब कि इतना सा शब्द है, गुड़ी ने अगुड़ी ने। यदि नहीं आपको हमने विस्तार से समझाया तो इसको तुम उल्टा सीधा कर लोगे। इसलिए मित्र कुंद देव से आप ये मत कह देना कि इनने संप्रदायों को जन्म दे दिया है। मित्र सत्य है, कुंद ने संप्रदायों को जन्म नहीं दिया, लोगों के स्वयं की बुद्धि की हीनता ने जन्म दिया है। कुंद का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं वर्तमान में जो उपलब्ध हैं, जिनको मैंने 2-3 बार ना पढ़ लिया हो, पर मुझे कहीं दिखा ही नहीं ऐसा जैसा ये लोग करते रहते आपस में खींचातानी। बोलो पंडित जी, उन्होंने दोनों नयों को व्यवस्थित कथन किया है। अब वो आचार्य कुंद देव क्या लिख रहे हैं? तम्मा समम गुणादो, चरणानुग की व्याख्या कर रहे हैं श्रवणों से। यहाँ वो ये नहीं कह रहे कि तुम निमित्ताधीन हो जाओगे, वहाँ ये कह रहे हैं मित्र आपके अंदर वो शक्ति है गुण ग्रहणता की, आत्मशक्ति है। क्या गजब आत्मशक्ति है गुण ग्रहणता की। हे श्रमण, आजकल तो सुब्रत सागर लोग इसी में पगला रहे हैं। बोले श्रवण कहना बंद कर दो महाराज जी, श्रवण कहना बंद कर दो। हमने कि धन्य हो तुम्हारे लिए, श्रवण कहना बंद कर दो तो तुम्हारी संस्कृति श्रवण संस्कृति है। तुम क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। इतने बेचारे पगला गए लोग तो, मतलब श्रवण कहना बंद कर दो। अब उनसे प्रश्न करो तुम्हारी संस्कृति का नाम क्या है? भारत में 2 ही तो संस्कृतियां हैं मित्र, श्रवण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। वेद आर्य जब भारत में आए थे तब यहां श्रवण संस्कृति जयवंत हो रही थी इस देश में। इतिहास भी पढ़ो भाई, भारत का इतिहास पढ़िए आप। ये मेरी बात नहीं, भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं। जब वेद आर्य भारत में आए उसमें इन्होंने देखा यहाँ कौन रह रहे हैं, बोले श्रवण लोग रहते हैं। यहाँ श्रवण संस्कृति थी। वो उसी को कल एक विद्वान आए, कह रहे थे महाराज जी श्रवण शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारी चले तुम पूरे संत ही संत बना दोगे, श्रवण समाप्त कर दोगे। हे जीव, तम्मा समम गुड़ा दो। हे श्रमण, हे भिक्षु, हे श्रमण भिक्षु, साक सागर ऋषि, हे यति, हे अनगार, हे वर्णी, हे साधु, यानी आपको बोध होना चाहिए। ऋषि यति मुनि भिक्षु वर्णी साधु पांतुभा, नाम माला में ये सब साधु के पर्यायवाची नाम है। सिद्धांत अपेक्षा इनमें भेद है। समान गुण वालों के साथ विषय पकड़ो, समान के साथ रहोगे ऊंचे नहीं जा पाओगे, नीचे भी नहीं जा पाओगे।
समान के साथ रहोगे। बेटा सुनो सभी, भेष बनाना अलग विषय है, भाव जीवित रखना चाहते हो तो समान गुण वालों के साथ रहो। जिनके गुणों में कमी है उनसे द्वेष मत करो, उनसे दूर रहो। जिनमें गुण नहीं है उनसे द्वेष मत करो, पर उनसे दूर रहो। कपड़े सुरक्षित रखना चाहते हो, अग्नि को गाली मत दो, क्योंकि रोटी के काम में वही आती है, पर कपड़ों को दूर रखना पड़ेगा। क्या रहस्य है ये। अब कपड़े जल जाएं तो भदौरिया जी, अरे मेरा घर जल गया, कपड़े जल गए, अग्नि को फेंको, अग्नि तो होने नहीं जी घर में। राव भर भूखे चबाओ सूखे चना। अरे अग्नि तो होना चाहिए, पर कपड़ों से दूर रखना चाहिए। चूल्हों को ढक दो राख से। ऐसे ही मित्र जो गुणहीन है उनसे द्वेष मत करो, वे भी काम में आएंगे, लेकिन उनसे दूर रहो। तम्मा समम गुणादो, समान गुण वालों के साथ रहिए, समान गुण वालों के साथ रहिए। तम्मा समम गुणादो गुणम बा अहियम। उत्कृष्ट ये है कि अपन से अधिक गुण वालों के साथ रहना चाहिए। अपन से अधिक गुण वालों के साथ रहना चाहिए। बंदेद को पाणाम को उच्चा, जिसके गुण अधिक होते हैं वो अपने रूप कर लेता है। यदि दुख इच्छति दुख परमुखम, हे जीव दुखों से परमुक्त होना चाहता है तो समान गुण वालों के साथ रहो, अधिक गुण वालों के पास रहो, पर गुणहीनों के पास निवास मत करना। गुणहीनों के पास निवास मत करना। सुकानंद भैया स्पष्ट भाषा बोलो। प्रथम दिन ही श्रेष्ठ होता है अंतिम दिन के लिए। प्रथम दिन ही श्रेष्ठ होता है अंतिम दिन के लिए। बेटा समझो, प्रथम दिन ही श्रेष्ठ होता है। इसको संभाल के सुनिए। तुम्हारे घर में पुत्र वधू आइए, माँ प्रथम दिन दुलार के साथ भय दिखा के रखोगी तो तुम्हारे अंतिम समय तक पैर छुएगी। प्रथम दिन दुलार, भय की कोई विषय नहीं, और कुछ दिन आप भय तो वो तो पहली निर्भय। आइए, यदि सुनो, दीक्षा लेने के प्रथम दिन ही यदि मुनिराज ने अपने आप को आडंबरों से दूर रख लिया है, उसका प्रचार भी हो जाए, आडंबर रहित हैं, निष्प्रय साधु हैं, बेटा तो तुम अंतिम समय तक ऐसे स्वच्छ रहोगे। और प्रथम दिन ही तुमने, अरे तुम्हारी दीक्षा है, ये भेंटें आई हैं, रख लो, ये पुरस्कार रख लो, फिर हम बांटेंगे। और प्रथम दिन ही तुम्हें लग गई लगार समझते हैं आप लोग? लगार बासना, मतलब जैसे कि चम्मच है, आपकी चम्मच कड़ी की चम्मच है, वो दूध के बर्तन में डाल दी, लग गई लगार, वो दूध खराब हो जाएगा। समझ गए ना? इसी प्रकार से सर्वास सागर विराजेगा, चले गए। लगी लगार मित्र, साम्य सागर, हमने सुना तुम्हारा दीक्षा दिवस आ रहा है, अब किसी ने तुम्हें भेंटें दे दी, लग गई लगार, रख ली भैया ने, अब दिन भर बांटने में लगे हैं। अब बेटा समझो, तुम्हारे अंदर एक दिन आदत पड़ गई ना, अब तुम जीवन भर प्रवचन का समय नष्ट कर सकते हो, पर मंच पे बैठ के भेंटे बांटोगे। यदि प्रवचन कर देते तो कितने लोगों प्रणामों की विशुद्धि बनती।
समझ रहे ना बेटा? तो ये विषय पकड़ो आप, विषयांतर मत हो। प्रथम दिन ही अपने आप को तुमने ढाल लिया। मकान का पलस्तर होता है, कितने घंटे तक सूखता है? जब तक सूखा नहीं है तब तक ठीक है, और जैसे सूख गया अब तुम कुछ बदलवाना चाहो तो फोड़नी पड़ेगा, फोड़नी पड़ेगा। ऐसी आदत खोटी पड़ गई, उसके लिए फोड़नी पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पहले दिन ही व्यवस्थित इंजीनियर से बनवाते तो ना फोड़ना पड़ता ना तोड़ना पड़ता, जीवन भर एक सा रहता। मणि समझ में आ रहा है क्या? लग गई लगार। इसलिए सबके साथ रहना। गुन्नू बहुत अच्छा आदमी है, साथ रहना, पर उसके उपद्रव मत सीख लेना। लग गई लगार। क्या नहीं समझ रहा है? मणि बहुत अच्छे आदमी है, उनके साथ रहना, लेकिन उनके उपद्रव मत सीख लेना। लग गई लगार। उपद्रव किसी के नहीं सीखना, गुण सबके सीख लेना। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। गुड़ी न अगुड़ी न, आज का विषय पंडित जी, गुड़ी न अगुड़ी न। लेकिन कितने गहरे विषय थे, चांगला बराबर। इसलिए मित्र, सबसे बड़ा खुलासा असद्भूत सद्भूत, सदृश सत्य असादृश तत्व और स्वरूप तत्व में जब राग बढ़े, अपने स्वरूप का ध्यान करो, सबसे भिन्न हूं मैं। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरिंताड़म नमो सिद्धाड़ नमो आर्याड़म नमो ज्यायण नमो सोसाहड़म। तो प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य सकल क्रमस्यार्थम भाव प्रयोजनस्तम स्मितम श्री श्रुतोक्ति गावश्यम कुर्वे हम।